तो आपका अपने चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमने सुबह से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट की और थर्ड शिफ्ट की एग्जाम सेंटर से एनालिसिस किया है। लेकिन अभी जो रात हो चुकी है तो हमने सर से बात करी है। इनका जो है पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इन्होंने फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दिया था 21 फरवरी को, हेड क्लर्क का 46/21 का एग्जाम। ठीक है, तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो कि शायद आपके हेल्पफुल रहें। तो सर आप प्लीज़ बताइए इनको। थैंक यू इस स्टूडियो में बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले डीएसएसबी का जो पैटर्न है वो स्लॉट्स में आते हैं, तो आपको क्या करना है कि एक एक स्लॉट को सबमिट करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को पेपर देने में। पहला आपका रीजनिंग आएगा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, अल्फ़ाबेट अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस ज़्यादा देखे गए हैं। अल्फ़ाबेट के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हैं। अरेंजमेंट दाएं से कितना है, बाएं से वो संख्या कितनी है, और पहले अल्फ़ाबेट को अरेंज करना है, फिर उसमें से दाएं और बाएं से वर्ड्स को निकालने हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं। फिर उसके बाद पजल भी आए हैं। 2 क्वेश्चन पजल के हैं, और पजल में फ्लैट्स हैं, एक ऊपर नीचे करके फ्लैट्स दे रखे हैं। वहाँ पर वो सिटिंग बताते हैं कि ABCD कहाँ पर है। तो आप इससे ही पजल से फ्लैट के रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेना। पजल से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और रैंकिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला जो स्लॉट में ज़्यादातर इन्होंने यही फॉलो किया हुआ है, सिटिंग, पजल और रैंकिंग। इन्हीं पे ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। और नेक्स्ट जो है, जो सेकंड स्लॉट था रीजनिंग का, उसके 20 क्वेश्चन में ये एसएससी के पैटर्न पे क्वेश्चंस देखे गए। एसएससी के पैटर्न पे क्वेश्चंस क्या थे? ज़्यादातर आपके डॉट स्ट्रक्चर्स थे। डॉट मतलब फिगर अनफोल्डिंग फिगर्स कहते हैं उसको, फोल्डिंग अनफोल्डिंग फिगर्स, वो देखे गए। फोल्डिंग अनफोल्डिंग के अच्छे क्वेश्चंस देखे गए हैं। 2 क्वेश्चन करीब फोल्डिंग अनफोल्डिंग के देखे गए हैं। फोल्डिंग फिगर्स के भी देखे गए हैं। हिडन फिगर्स के भी 3 क्वेश्चंस करीब देखे गए हैं। हिडन फिगर, हिडन फिगर के क्वेश्चंस देखे गए हैं। मिरर इमेज का एक क्वेश्चन मिरर इमेज का था। एक क्वेश्चन आपका वाटर इमेज का था। वाटर इमेज का एक क्वेश्चन था। मिरर मिरर के एक क्वेश्चन था, हाँ। और एक हाँ, मिसिंग नंबर भी क्वेश्चन था। मिसिंग नंबर भी इसमें था, इस वाले स्लॉट में मिसिंग नंबर थे आपके करीब सब। 2 क्वेश्चन मिसिंग अरेंजमेंट का था। एक क्वेश्चन इनकरेक्ट मैच का क्वेश्चन था। इनकरेक्ट मैच का क्वेश्चन था। एनोलॉजी कम थी बच्चे, शायद एक ही क्वेश्चन एनोलॉजी का था। तो ये आपका रीजनिंग का स्लॉट है। सिटिंग अरेंजमेंट भाई करके जाना आप। अल्फ़ाबेटिक रीअरेंजमेंट जरूर कर लेना, दाहिने से बाएं से राइट हैंड साइड से, उसके क्वेश्चन जरूर कर लेना। रैंकिंग के क्वेश्चंस कर लेना, टॉप से बॉटम से रैंक दी होती है। मिसिंग नंबर के 2 क्वेश्चन है, इनकरेक्ट निकालना है उसमें से एक क्वेश्चन है। फोल्डिंग अनफोल्डिंग फिगर के 2 क्वेश्चन है। हिडन फिगर के करीब 3 क्वेश्चन पूछे गया था। मिरर मिरर से भी एक क्वेश्चन था, और वाटर इमेज से भी एक क्वेश्चन था। तो कुछ ऐसे ही है। और अभी तो फिलहाल इतना ही याद आ रहा है रीजनिंग में। बाकी हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चे भाइयों। रीजनिंग के बाद आपका सेकंड जो स्लॉट आएगा वो आएगा आपका जीएस का, जनरल अवेयरनेस का आएगा, जीए का। जनरल अवेयरनेस में आपके 2 स्लॉट है, उसमें भी 20 क्वेश्चन पहले स्लॉट में आएगा, और सेकंड स्लॉट में 20 क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जैक्ट मुझे उतने याद तो नहीं है जीएस के, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। हाँ, डांस जरूर पढ़ के जाना। डांस से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। डांस के करीब 3 क्वेश्चंस डांस से आए हुए थे। तो फॉक डांस भी था उसके अंदर। फिर फेस्टिवल्स, जो अभी ये करंट अफेयर के फेस्टिवल्स आए हैं, एक मुझे याद आ रहा है, मांडू 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 फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? सितंबर में करीब बनाया गया था, ये मध्य प्रदेश में बनाया गया था। 2021 के फेस्टिवल्स भी आए थे। एक फेस्टिवल था, इनकरेक्ट पूछा था कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, तो मुझे याद आ रहा है अभी, सावा दावा सावा दावा फेस्टिवल। ये सिक्किम में मनाया जाता है, ये मिसमैच है। ये फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है, एग्जाम में दिया हुआ था मिजोरम में। तो ये मिजोरम का फेस्टिवल नहीं है, सिक्किम का फेस्टिवल है। ठीक है। और हाँ, मांडू फेस्टिवल, डांस आ गया। फेस्टिवल्स के और भी क्वेश्चंस थे। और करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। करंट अफेयर थोड़ा पढ़ लेना। एक क्वेश्चन और आया था करंट अफेयर में भी, अच्छे क्वेश्चंस आए थे। और एक क्वेश्चन आया था आपका, एक क्वेश्चन था आपका कि एक
अप्रैल 1973 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट आया था, टाइगर प्रोजेक्ट आया था। तो इसकी डेट पूछी हुई थी बच्चे, ये 1 अप्रैल था। मेरा गलत हो गया है, 15 अप्रैल मार के आया हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन आए हैं। डांस जरूर पढ़ लेना, फेस्टिवल पढ़ लेना। हाँ, एक क्वेश्चन और मुझे याद आया करंट अफेयर का। सुकन्या समृद्धि योजना में कितना मैक्सिमम लिमिट कर दी है? तो 1.5 लाख 1,50,000 की लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले 1 लाख जमा कर सकते थे, अब 1,50,000। सुकन्या समृद्धि योजना, ये जनवरी 2022 में 2 या 3 जनवरी को इसका वो आया था। और कुछ क्वेश्चन थे बस ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए थे इससे। हिस्ट्री से भी अच्छे हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, मुगल वंश का हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बस बच्चे इतना मुझे याद आ रहा था इसमें। आप इसको जीए में डांस और फेस्टिवल और करंट अफेयर पढ़ लेना। स्पोर्ट्स से भी एक आध क्वेश्चन आया था, ये देख लेना आप। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेक्शन मैथ्स का आता है। दूसरा क्वेश्चन मैथ्स का आता है। मेंटल एबिलिटी में बच्चे मैथ्स में भी 2 स्लॉट है। तो आपके अर्थमेटिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। कैलकुलेशन अच्छा है, कैलकुलेटिव है बच्चे पेपर। अर्थमेटिक ज़्यादा आ रहा है, अर्थमेटिक पूरा पेपर ज़्यादा आ रहा है। तो आप डिस्काउंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा देखे गए, प्रॉफिट लॉस के देखे गए, प्रॉफिट लॉस के अच्छे क्वेश्चन देखे गए, और एवरेज का एक अच्छा क्वेश्चन आया, मेरे से हुआ नहीं था एवरेज का वाला क्वेश्चन। और डीआई आई थी, एक डीआई आया था, ठीक है। एक पाई चार्ट आया था, पाई चार्ट भी आया था एक। और टाइम एंड डिस्टेंस के भी अच्छे क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, पूछे गए थे। और एक दो क्वेश्चंस थे ज्योमेट्री के, तो इजी क्वेश्चन थे वो। बाकी यही है स्लॉट मैथ्स का। अब नेक्स्ट चलते हैं। मैथ्स के बाद आएगा आप इंग्लिश का। इंग्लिश में पेपर इजी था, एरर आए थे, 2 पैसेज आया था, 2 सिनोनिम आए थे, 2 एंटोनियम आए थे। याद आया मुझे, एक एंटोनियम पूछा गया था, एंटोनियम था डिस्कोलेट का मतलब होता है उदास, तो इसका एंटोनियम था चीयरफुल। ये क्वेश्चन आए थे। तो इजी पेपर था इंग्लिश का, ऐसे ही पेपर आए थे। और फिर उसके बाद हिंदी का आया। हिंदी बहुत इजी आई है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे हिंदी के, लेकिन ज़्यादा ये लास्ट में होने की वजह से बच्चों के काफ़ी छूट जाते हैं। पेपर थोड़ा मैथ्स का लेंदी है, मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी लेंदी आ रही है, तो आप इसको छोड़ भी मतलब स्किप करना जल्दी और पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है बच्चे। ये था एनालिसिस इसका। आप लोगों को पता चल गया होगा कि एनालिसिस कितना अच्छा आ रहा है, क्या क्या अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ने हैं पहले, बाद में कितना अटेम्प्ट करना है। तो ये सारा प्रोसेस आप समझ गए हैं। और कल हम लोग जाएंगे एनालिसिस करने सीधा सेंटर से। तो आपको फर्स्ट शिफ्ट की 11 बजे जब एनालिसिस हो जाएगा तो आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोगों को बेहतरीन वीडियोस मिल सके। और एग्जाम एनालिसिस बहुत बढ़िया देते हैं, उसको देखकर आप अपने पेपर का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को नंबर गेन करने में ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिव्यू मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।